हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर सत्ता में आने के लिए जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने ओपीएस लागू करने का वादा किया, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। जयराम ठाकुर से बात की सहयोगी पंकज सोनी ने। हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं जयराम ठाकुर जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं राजस्थान में इन्हें बीजेपी की कितनी संभावनाएं लग रही है। क्या संभावना लग रही है जयराम जी बीजेपी की राजस्थान? देखिए, राजस्थान में तो बहुत ज़बरदस्त माहौल हम देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और वैसे भी राजस्थान में ये परंपरा भी रही है, 5 सालों के बाद सरकार बदल जाती है और अब की बार गहलोत जी की जाने की बारी है, कांग्रेस की जाने की बारी है और भाजपा की सरकार बनेगी यहाँ पर। और जिस प्रकार से चारों तरफ से जो खबरें प्राप्त हो रही हैं, बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत होगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की तरफ से कैंपेन किया जाता है तो हिमाचल में हुए चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र बार बार किया जाता है। जो हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हार हुई उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा योगदान कांग्रेस मानती है। राजस्थान को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि अब ये बात पुरानी हो गई। राजस्थान वाले यहाँ पर जो गवर्नमेंट में कांग्रेस की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की जो बात कही है, उन्होंने कहा कि हमने लागू कर दी है और कर्मचारियों को कितना लाभ मिला है ये थोड़ा सोचने का विषय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव में कहीं भी मुद्दा बन पाया है। इस बार राजस्थान में बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है और इसलिए इसका बहुत ज़्यादा कोई उनको बहुत लाभ मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि मुद्दे इससे दूसरे बहुत बड़े बन गए हैं। और जैसे भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, लाल किताब अपने आप में एक मुद्दा है और उसके बाद कानून व्यवस्था अपने आप में एक मुद्दा है और तुष्टीकरण अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे मुद्दों पर जब जा रहे हैं तो ये इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। आप बीजेपी के भी बड़े नेता रहे हैं। बीजेपी जो राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर भाजपा ने अपना कोई चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया है। ऐसे में क्या लगता है कि ऐसा जनता में नहीं मैसेज जाएगा कि एक तरीके से जो बारात है वो बिना दूल्हे की है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि अलग अलग राज्यों में पार्टी को चुनाव के लिए जो स्ट्रेटजी रहती है लड़ने के लिए, वो अलग अलग रहती है। और यहाँ पार्टी के प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व ने आपस में चर्चा करने के बाद निर्णय लिया है, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद पहले बहुमत हासिल करेंगे, उसके बाद बहुमत के बाद किस व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जाएगी, ये सारी चीज़ें पार्टी का नेतृत्व तय करती है। और मुझे लगता है कि इससे नुकसान नहीं, इसका लाभ ही होगा। इसका लाभ होगा, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो भाजपा के पास मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसमें मुख्य मुद्दा राजस्थान को लेके आप क्या समझते हैं कि वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है? कौन सा मुद्दा ऐसा है जो इस चुनाव में ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण लग रहा है? देखिए, अगर मुद्दों की अगर बात कहें, सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार में राजस्थान पूरे देश में पहले राज्यों में शामिल है। और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप सरकार में लगे हैं, उनके ही मंत्रियों ने लगाए हैं। चाहे लाल किताब की बात करें, चाहे यहाँ राजस्थान में हम इस बात को देखें कि 19 पेपर लीक हो गए, कोई भी पेपर लीक हुए भी ना हुआ नहीं, सारे के सारे लीक हुए और उसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट जो है वो जाहिर हो रही है, उसके सबूत मिल रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मसला है, जिसमें 19 पेपर लीक होना, 70 लाख से ज़्यादा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसके अलावा बड़ा मुद्दा जो मुझे लग रहा है कि मुद्दा ये भी है, जिस प्रकार कन्हैया कुमार की हत्या हुई है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिन दिहाड़े कन्हैया कुमार पहले पुलिस वालों को सूचना देते हैं, एफआईआर लॉन्च करते हैं, मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा नहीं प्रदान की गई और 4 दिन के बाद उनकी हत्या हुई दिन दिहाड़े। और उसके बावजूद प्रदेश सरकार की कोई कार्रवाई उसमें दिखी नहीं। एनआईए उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस पर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, सजा होगी दोषियों को। और उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री महिलाओं के बारे में क्या बोल रहे हैं? अगर बलात्कार हो रहे हैं तो कहते हैं कि ये प्रदेश जो है ये मर्दों का प्रदेश है। ढूंढ मरना चाहिए इस पार्टी के नेताओं को। और उसके बावजूद भी वो दस्तूर वो मंत्रिमंडल में जारी रहा।
उनको मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए थे। माताओं को, बहनों का अपमान किया है, पुरुषों का अपमान, क्योंकि राजस्थान के पुरुष जो है वो अपने माता बहनों की इज्जत के लिए अपनी जान की कुर्बानी पर आते रहे हैं। और ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है वो इसका कोई मतलब नहीं। कोई इस तरह से जो बातें कही हैं ये सारे कांग्रेस को बहुत महंगी पड़ेंगी इस चुनाव में, ख़ास तौर से अभी हम जो माहौल देख रहे हैं। और दूसरी बात इसके अलावा जो है, जो पिछली बार इनने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। राहुल गांधी ने जनसभा में घोषित किया था, 1 2 3 4 करके 10 तक गिना था, 10वें दिन किसानों का कर्ज माफ होगा, लेकिन साल 5 बीत गए, लेकिन इनके वो 10 दिन पूरे नहीं हुए, कर्ज माफ नहीं हुआ। दर्जनों किसानों ने आत्महत्या कर दी, लगभग 22,000 किसानों की ज़मीन नीलाम हो गई कर्ज के कारण। तो इन सारी बातों का जवाब देना है इनको। हिमाचल में चुनाव में सरकार बदल चुकी है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो आपको क्या लगता है जिन वादों को करके कांग्रेस सत्ता में आई थी, अब क्या वो वादे हिमाचल की जनता से कांग्रेस ने पूरे कर लिए हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया था कि 1500 रुपये हम हर महिला को हिमाचल प्रदेश जो 18 साल से ऊपर की है उनको देंगे। और 22 लाख महिलाएं इस तरह से पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग बनती हैं। अभी तक एक महिला को भी 1500 रुपये नहीं मिले। कहा था पहली कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय करेंगे, लेकिन 1 साल बीता लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरी निकाली जाएंगी, लेकिन वो कैबिनेट अभी तक हुई नहीं जिसमें 1 लाख नौकरी निकली हो। उल्टे 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को जो नौकरी पे लगे थे, आउटसोर्स पे लगे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, उल्टा बिजली महंगी कर दी। बहुत सारी चीज़ों को, गोबर खरीदने की बात कही थी 2 रुपये किलो के हिसाब से, अभी तक 1 किलो गोबर नहीं खरीदा है हिमाचल प्रदेश में। बागवानों को कहा था कि आपकी फसल की कीमत बागवान तय करेंगे, अपने आप तय करेंगे, लेकिन बाद में कहा कि ये पूरी दुनिया में संभव नहीं है। तो जब झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, वो उसका पर्दाफाश होना बहुत लाजमी है। इसलिए हम राजस्थान में भी आए, मैं मध्य प्रदेश में भी गया, छत्तीसगढ़ में भी गया। हमने इस बात को कहा क्योंकि ये कांग्रेस के लोग झूठ प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल में गारंटियाँ पूरी की। अरे एक गारंटी बताएं जरा, एक गारंटी का जिक्र करें जो पूरी की है। एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए ये कांग्रेस झूठ बोल करके इन गारंटियों का जिक्र कर रही है। लेकिन अब जहां 7 गारंटियां यहाँ राजस्थान में दी हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई इनको गंभीरता से ले रहा है। 7 गारंटियां दी है, लोग सुनेंगे, लेकिन सुनने के बाद कोई मानेंगे नहीं, इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी, फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए आपका। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस वादे तो बहुत करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो इन वादों को भूल जाती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज सोनी, जयपुर।